नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत विशेष। और आज की भारत विशेष में हम बात करने वाले हैं इंडिगो लॉकडाउन, आसमान में संकट, जमीन पर हाहाकार। दरअसल इंडिगो की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यात्री बेहाल हैं, फ्लाइट्स देरी में फंसी हैं और एयरपोर्ट्स पर लोग घंटों कतार में इंतजार कर रहे हैं। वहीं स्पाइस जेट और रेलवे जैसे विकल्प कुछ राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी हवाई यात्राएं, व्यवस्थाएं जितनी भी है वो पूरी तरह से दम तोड़ रही हैं, या ये सिर्फ एक अस्थायी परेशानी है। साथ ही इंडिगो को रिफंड प्रक्रिया में देरी पर सख्त निर्देश जारी किए गए। आज हम इस पूरे संकट की गहराई में उतरेंगे, एयरलाइंस की चुनौतियों से लेकर सरकार की रणनीति तक, और ये भी जानेंगे कि यात्रियों के लिए आगे की उड़ान कितनी आसान होने वाली है। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। क्या बताइए आप बोलोगे का पैसा दिया, अगर सीट का नहीं निकाले खड़ा निकल जाने के लिए। इंडिगो की मुश्किलें नहीं हो रही कम। I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers on account of delays or cancellation. फ्लाइट्स फंसी, यात्री बेहाल। मेरा बोर्डिंग पास भी है। अब पिछले 2 दिन से मैं चक्कर काटा हूँ, ढीले। मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं सहायता मिला। ना खाना है, ना दाना है, ना पानी है, सब कुछ अपना है। Lots of problems, and then everybody else, all the other airlines have now double, triple the prices. They're making use of this. At least for the people's sake, the government should have said, don't increase the prices and give an opportunity. कई दिनों से अनगिनत परेशानियां। सरकार की सख्ती, यात्रियों के लिए राहत। In fact, from December 3rd, since when the Indigo has been facing major operational issues, and because of which there have been a lot of delays and cancellations, the Ministry of Civil Aviation has been actively on the ground engaging with all the necessary stakeholders for 2 things. 1, for passenger care, comfort and convenience. We want to reduce all the inconvenience that the passengers are facing at the airports. And 2, we want to ensure safe operations in the country also. With these 2 priority, the ministry has been thoroughly engaging from day 1. So in the initial, when we have seen a lot of delays happening with the Indigo operations, then we have engaged with them. We have told them to take all the necessary steps to ensure normalcy within the next 2 days. क्या बताइए आप बोलोगे सीट का पैसा दिया, अगर सीट का नहीं निकाले खड़ा निकल जाने के लिए। इंडिगो एयरलाइन में आई अचानक स्टॉप शॉर्टेज और तकनीकी मैनेजमेंट से जुड़ी समस्या ने पूरे देश में हजारों यात्रियों को मुसीबत में डाल दिया। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम सहित कई एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द या लेट हो रही हैं, जिससे एयरपोर्ट टर्मिनलों पर भारी भीड़ है। कई जगह यात्रियों ने नाराजगी जताई और सोशल मीडिया पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इंडिगो के बेड़े और कनेक्टिविटी नेटवर्क की वजह से पूरे देश में इसका असर दिखा है। Flight 3 from Rajmundry to Indore via Hyderabad.
मेरा लगेज 2 डेज से मैं आ गया, पर मेरा लगेज 2 डेज से नहीं आया। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। एक नंबर दिया था कॉल करने को, पर वो नंबर कोई रिसीव नहीं कर रहा है। मेरा कल का फ्लाइट था शाम का 6:30 बजे का इंडिगो का, वो कैंसिल कर दिया। उसके बावजूद आज सुबह फिर से रीशेड्यूल किया। मॉर्निंग का 11 बजे का लगभग फ़्लाइट था, वो भी अभी यहाँ आके चेक किया तो वो भी कैंसिल कर दिया। अभी इस बारे में बोल रहे हैं तो एयरलाइन बोल रहा है कि हम रिफ़ंड इनिशिएट कर देते हैं और या फिर वेट करिए। कल मेरी फ़्लाइट थी भोपाल से पुणे लगभग 3:30 बजे। तो मैं एयरपोर्ट आया लगभग 2 बजे, 2:15 बजे, तब मुझे पता चला कि फ़्लाइट आधे घंटा डिलेड है। फिर उसके बाद हर आधे पौन घंटे में ये लोग बता रहे थे कि फ़्लाइट फिर फर्दर डिले हो रही है, 1 घंटे, फिर 1 घंटे बाद बताया फिर डिले हो रही है। तो प्रॉपर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। कोई भी इंडिगो के डेस्क पे नहीं था जिसको पता हो। वो यही बता रहे थे कि हमको सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हम वही बता रहे हैं। और ये सिलसिला चला दिन के 12 बजे तक। 12 बजे तक वो यही बोलते रहे अब आने वाली है, अब आने वाली है फ़्लाइट, लेकिन फाइनली वो कैंसिल हुई। और उसके बाद अब कैंसिल हुई तो ये भी ऑप्शन के लिए हमको भटकना पड़ा कि या तो रिफ़ंड कर दो या रीशेड्यूल कर दो। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि सब वेबसाइट से होगा, आप कस्टमर केयर पे कॉल करिए। बट प्रॉब्लम ये है कस्टमर केयर पे कॉल कर रहे हैं या वेबसाइट पे जा रहे हैं उनके चैट करने के लिए, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ IGI एयरपोर्ट के मुताबिक प्लान्ड इंडिगो कैंसिलेशन 86 से ज्यादा हैं। इनमें 27 डिपार्चर फ्लाइट्स और 49 अराइवल फ्लाइट्स शामिल हैं, जिसमें बेंगलुरु, लखनऊ, लेह, श्रीनगर, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद और कुछ अन्य शहरों की उड़ानें रद्द हुई हैं। तीसरे दिन भी इंडिगो एयरलाइंस की स्थिति कमोबेश वैसी ही नजर आ रही है। अधिकतर फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं और जो लोग विदेशों से आए हैं वो भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ जो शादियों में आए हैं वो भी अपने घरों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक परिवार है। आप बताइए कहाँ जाने के लिए? हम हैदराबाद जाने के लिए, हमारा कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी नहीं। हम एयरपोर्ट पे आकर के हमको बोल रहे हैं फ्लाइट कैंसिल है। अभी हम किधर जाना, हमारा इधर कुछ भी घर नहीं है, कुछ भी नहीं, कहाँ जाना है, और कोई रिप्लाई रेस्पॉन्स नहीं है। लाइन लगा के इधर वेटिंग करो बोल के बोल रहे हैं। कहाँ से आप लोग आ रहे थे? हम लोग शादी से आ रहे हैं, सूरत गए थे, लेकिन अब हैदराबाद अर्जेंट जाना है क्योंकि कल हमको आगे की फ्लाइट है हमारे अहमदाबाद के लिए। लेकिन अब जब यही फ्लाइट नहीं जाएगी तो हम कैसे अहमदाबाद पहुंचेंगे, समझ में नहीं आ रहा। हम लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। चारों तरफ लाइन ये बताती है कि किस तरीके से स्थिति है, क्या परिस्थिति है इंडिगो एयरलाइंस की। और यात्री परेशान हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं काउंटर पर ये पूछने के लिए कि उनके आगे की फ्लाइट का क्या स्टेटस है। कोई मैसेज नहीं है, किसी भी तरीके से कोई ये लेने के लिए तैयार नहीं है जिम्मेदारी की आखिर फ्लाइट की क्या परिस्थिति है, किस तरीके से आगे जाना है, क्या स्थिति है। मैडम आप कहाँ जा रही थी? आगरा। आपकी फ्लाइट है शेड्यूल? पता नहीं, आई एम गोइंग टू चेक दैट ओनली कि स्केड्यूल पे है कि नहीं। कहाँ से आ रही हैं आप? मुंबई से, यहाँ से ही हूँ। मुझे आगरा में जॉब कर रही हूँ, आगरा जा रही हूँ। बिल्कुल इनको नहीं पता है कि क्या स्थिति है। आपके फ्लाइट की क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है? अभी बोल रहे हैं वो कैंसिल हो गया करके, हैदराबाद का फ्लाइट बुक किया था, कैंसिल हो गया करके इधर आके मालूम पड़ा। कोई मैसेज कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। किसी भी तरीके से कोई मैसेज नहीं है, किसी भी तरीके की कोई परिस्थिति ये दिखाई नहीं पड़ रही है कि आगे की यात्रा कैसे की जाए। इंडिगो का हाल पूरे देश भर में इसी तरीके से है। इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ ने माफी मांगी है, रिफंड की बात की है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर वो फ्लाइट से जा रहे हैं तो उनकी अर्जेंसी होगी और उनकी इस अर्जेंसी में इंडिगो एयरलाइंस के माफी का आखिर वो करेंगे क्या, क्योंकि जिस काम के लिए वो जा रहे थे वो काम फिलहाल आगे टाला नहीं जा सकता था और फ्लाइट मिस होने की वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप बोलोगे सीट का पैसा दिया, अगर सीट का नहीं है खाली खड़ा रह के जाने के लिए। बेंगलोर की बात करें तो यहाँ 63 डिपार्चर फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, वहीं 61 अराइवल फ्लाइट रद्द हैं
पिछले 5 दिनों से इंडिगो फ्लाइट से सफर करने के लिए जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को जहां जिस समय तक पहुंचना था वो पहुंच नहीं पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि या तो उनकी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया या फिर वो देरी से डिपार्ट हुई। यात्रियों की कई चिंताजनक तस्वीरें सामने आई और कुछ का गुस्सा भी सोशल मीडिया पर देखने को मिला। इंडिगो एयरलाइंस देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। इस वजह से यहाँ होने वाली असुविधा का असर भी काफी बड़े पैमाने पर पड़ा। इस असुविधा पर इंडिगो की तरफ से माफी मांगी गई है और कहा गया कि पुराने नियमों में बदलाव को लागू करने की वजह से ये समस्याएं हुई हैं। I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers on account of delays or cancellations. The situation is a result of various causes, yet for you as a customer, it's important how we as Indigo address this. We have defined 3 lines of action. Firstly, customer communication and addressing your needs. लेकिन इस पर जो एक सवाल सामने आता है वो ये है कि बदलाव तो दूसरी एयरलाइंस के लिए भी थी, नियम तो सबके लिए समान ही थे, आखिर उनमें ये दिक्कतें क्यों सामने नहीं आई? ऐसे और कई अहम सवाल हैं। बता दें, इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने उड़ानों के संकट पर माफी मांगी है। इंडिगो ने वी आर सॉरी लिखा है। इंडिगो ने कहा कि परेशानी के लिए हम दिल से माफी मांगते हैं, विश्वास दिलाते हैं जल्द हालात सामान्य होंगे। 10 से 15 दिसंबर तक हालात सामान्य होंगे। इस वजह से हमारे कई ग्राहकों को देरी या फ्लाइट रद्द होने का सामना करना पड़ा है। स्थिति के कारण हमारे ज्यादातर ग्राहक देश के सबसे बड़े हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। हमारा ध्यान उन सभी को आज ही यात्रा कराने पर है, जो कि आज ही पूरा हो जाएगा। ये देखिए, मैंने भी कॉलिंग अटेंशन डाला है। मैं उम्मीद कर रही थी कि कल ही सिविल एविएशन मिनिस्टर जानकारी देते, सदन के पटल पे आकर जनता को बताते कि क्या डीजीसीए ने कार्रवाई की है, क्या इंडिगो एयरलाइंस से कमिटमेंट आया है, पर वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हुआ। कल लेट नाइट उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स जारी किए हैं, पर डायरेक्टिव्स का पॉइंट क्या है? अगर आज फिर से फ्लाइट्स इतनी सारी रद्द हुई हैं, अभी खबर आई है कि इंडिगो ने दिल्ली के सारे डिपार्चर्स 3 बजे तक बंद कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं। मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, डीजीसीए के अनुसार ये 2 साल पहले इम्प्लीमेंटेशन होना था क्रू के रेस्टिंग आवर्स का, क्यों 2 साल से टाला जा रहा था इंडिगो की तरफ से? क्यों डीजीसीए उन पे कार्रवाई नहीं कर रही थी? क्यों उनसे इम्प्लीमेंट करने की जोर नहीं डाल रही थी? तो अगर डीजीसीए इतना टूथलेस है कि जनता के जो तकलीफ है उसको दरकिनार कर एयरलाइंस की खातिरदारी में लगा हुआ है, क्योंकि एक डुओपली बन चुकी है पूरे मार्केट में, तो कभी अकाउंटेबिलिटी होगी? आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बंद कर दीजिए। अगर आप किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, एफएएस बढ़ते हुए एफएएस के लिए जिम्मेदार नहीं है, पैसेंजर दिक्कतों के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, पैसेंजर सेफ्टी के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी कहां तय होगी? तो ये आज मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशन डाला है। मैं उम्मीद करती हूँ उसके जवाब में राज्यसभा में, अगर चेयरमैन उसको एडमिट करते हैं, राज्यसभा में वो आकर जवाब देंगे। बता दें, देश भर के यात्रियों के लिए इंडिगो एयरलाइंस संकट अभी गंभीर बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में अचानक उड़ानों के रद्द होने और देरी की खबरों ने हवाई यात्रा को मुश्किल बना दिया। यह संकट खासकर उन लोगों के लिए परेशानी वाला रहा जो बिजनेस ट्रिप या घर वापसी के लिए यात्रा कर रहे थे। अब तक 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और हालात अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं। यात्रियों के लिए एयरलाइन और सरकार के कदमों का इंतजार है, जिससे ऑपरेशन पटरी पर लौट सके। इस समय हम दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर मौजूद है और आज भी दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से 86 फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, टर्मिनल 1 पर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर भी किस तरीके की भीड़ वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग लाइन में जो है लगे हुए हैं, अपने सामान के साथ जो है वो लोग यहाँ पर खड़े हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये डिपार्चर जो है गेट यहाँ से प्रस्थान करने का है। सामने आप देखिए ये बोर्ड स्क्रीन जो है सामने लगी हुई है और इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इंडिगो की जो फ्लाइट है जाने वाली अगरतला वो कैसे कैंसिल हो चुकी है। इसके अलावा स्पाइस जेट की फ्लाइट भी कैंसिल दिखाया जा रहा है गोरखपुर से। और बड़ी बात यह है कि लोग की यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी इंडिगो की तरफ से बात भी करने को तैयार नहीं है और लोग यहाँ वहाँ भटकने के लिए मजबूर है। लोगों का ट्रॉली बैग या सामान भी फंसा हुआ है, लोग उसके लिए भी यहाँ वहाँ आ रहे हैं, लेकिन कोई उनको जानकारी नहीं मिल रही है, फ्लाइट को लेकर कोई जानकारी नहीं है। और बड़ी बात, जो चौंकाने वाली बात सामने आई कि जो फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है उसकी भी टिकट हो रही है, यानी कि जो फ्लाइट कैंसिल है लेकिन वहां लोग उसकी भी टिकट हो रही है और चेक इन तक करवा दिया जा रहा है। और
इंडिगो की तरफ से इस पूरे मामले में कब तक ये पूरा जो पूरा मसला है, ये जो पूरा मामला है, ये कब तक सुलझाया जाता है, लोगों को कब तक इस पूरे समस्या से निजात मिल पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ मैं हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। क्या बताइए आप बोलोगे का पैसा दिया सीट का नहीं खड़ा निकल जाने के लिए। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है और इसी वजह से यहां होने वाली असुविधाओं का असर काफी बड़े पैमाने पर पड़ता है और इस असुविधा पर इंडिगो की तरफ से माफी भी मांगी गई है और ये कहा गया है कि पुराने नियमों में बदलाव को लागू करने की वजह से ये समस्याएं हुई हैं। लेकिन इस पर जो एक सवाल सामने आता है वो ये है कि ये बदलाव तो दूसरी एयरलाइंस के लिए भी नियम समान ही थे, यानी कि एक समान नियम थे, तो आखिर उनमें ये दिक्कतें क्यों सामने नहीं आई? ऐसे और तमाम सवाल हैं, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। इंडिगो संकट के चलते हालात इस कदर बिगड़ गए कि गृह मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से बात करनी पड़ी। इसके बाद फ्लाइट कैंसिलेशन, घंटों लंबे डिले, रूट डिस्ट्रप्शन और एयरपोर्ट्स पर मची अफरा तफरी को पटरी में लाने के लिए खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को मोर्चा संभालना पड़ा। मीटिंग में उड्डयन मंत्री ने इंडिगो के हालात को सामान्य करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। The Ministry of Civil Aviation has been actively on the ground engaging with all the necessary stakeholders for two things. One, for passenger care, comfort and convenience. We want to reduce all the inconvenience that the passengers are facing at the airports. And two, we want to ensure safe operations in the country also. This two priority, the ministry has been thoroughly engaging from day one. So in the initial, when we have seen a lot of delays happening with the Indigo operations, then we have engaged with them. We have told them to take all the necessary steps to ensure normalcy within the next 2 days. And yesterday we have also seen major delays happening because of that. But we changed the pattern today. We have went into the mode. We have instructed the Indigo to cancel major operations so that the inconvenience at the airports and the congestion that is happening because of these delays is reduced. And the backlog that we have for the last 2 days, the people who have been willing to travel and we have emergency in the travel, that has to be cleared off. बता दें, देश भर में जारी इंडिगो संकट के बाद देश के दूसरे एयरलाइंस ने किराए में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है, जिसकी वजह से पहले से परेशान यात्रियों में हाहाकार मचा हुआ है। देश भर में इंडिगो की जो फ्लाइटें हैं वो रद्द हो रही हैं। आज भी करीब लखनऊ से 10 फ्लाइटों के रद्द होने की खबर है। इस वक्त आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि जो फ्लाइटों की जो टाइमिंग है उसको लेकर यहाँ पर लोग निगाहें गड़ा रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही आज भी करीब 10 फ्लाइटें हैं वो रद्द हैं। पूरे देश भर में जो इंडिगो की फ्लाइट को लेकर जो फ्लाइटें रद्द हो रही उसकी वजह से लोगों की परेशानी वो लगातार बढ़ी हुई है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम वो लोग जो इंडिगो की फ्लाइट से उनको जाना था वो यहाँ पर मायूस है क्योंकि उनकी फ्लाइट है वो रद्द हो गई। क्या तस्वीरें, क्या जानकारी मिल रही है आपको? सर वो चेंज कर दिया, कैंसिल कर दिया। इनको का फ्लाइट था लखनऊ से इधर बेंगलोर का। कहाँ जाना था आपको? बेंगलोर, फिर रियाद जाना था, सऊदी। तो क्या बताया जा रहा है? वहाँ बता रहे हैं कि इसको अगर कैंसिल करा रहे हो तो पैसा वापस कर दिया जाएगा, यही से बता रहे हैं। भाई जरूरी काम से था, हमारे दोस्त का कोर्ट में केस का था, उधर से बेंगलोर से आए थे। बेंगलोर से हमारे को फ्राइडे का था, अभी तक नहीं हुआ है टिकट। क्या कुछ बताया जा रहा है? अपनी जानकारी कुछ भी बता रहे नहीं, बताने को आदमी ही नहीं है उधर, बात भी कर रहा नहीं कोई भी। इंडिगो नहीं है, इडियट गो है। इंडिगो होता तो लेके जाता, इडियट गो है। ना आदमी को रेस्पॉन्स दे रहा है, ना कुछ बात कर रहा है। अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करना है? अब बेंगलुरु से आए हैं, हमारे पास पैसा खत्म हो गया है, अब हम रहना किधर है?
ये वो यात्री है जिनको किसी न किसी काम से, जरूरी काम से जाना था, इन्होंने टिकट भी कराया था, लेकिन अभी इनको यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये सभी परेशान हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें। नहीं, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और 4 दिन पहले से स्ट्राइक कुछ चल रहा है। आज बोले थे होगा, कोई मैसेज भी नहीं आया हम लोग को, और बोलते हैं नेट खराब है, ऐसा वैसा है। अब मिनिस्ट्री क्या कर रही है, हम लोग को परेशानी हो रही है, हमारा जॉब है, हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालात क्या ठीक हो जाएगा वो तो ऊपर वाला जानता है। मिनिस्टर आज तक, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को 4 दिन से ऐसा उनका झगड़ा चल रहा है, उनको हालात ठीक करने के लिए इतना टाइम लगता है। लोगों की परेशानी है वो निश्चित तौर पर सामने है। और अगर हम बात करें जिस तरीके से जो इंडिगो की फ्लाइट के जो रद्द होने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज भी लखनऊ से करीब 10 फ्लाइटों के रद्द होने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल उम्मीद है कि जा रही है कि जो यात्री है जिनको फ्लाइट से कहीं बाहर जाना था उनकी समस्याएं दूर हो, यही उम्मीदों के साथ लोग यहाँ पर भटक रहे। हालांकि जिस तरीके से जो उनको उम्मीदें थी कि कुछ उनको सुनिश्चित जवाब मिलेगा, ऐसा फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब एयरफेयर में अचानक बढ़ोतरी पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय सख्त हुआ है और कुछ एयरलाइंस के बढ़े हुए किरायों पर सरकार ने गंभीर नोटिस दिया है। वहीं अब मंत्रालय ने यात्रियों को महंगा टिकट न देना पड़े, इसके लिए किराया सीमा लागू की है। सभी एयरलाइंस को नई तय की गई किराया सीमा का पालन करना अनिवार्य है और ये नियम स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेंगे। संकट के दौरान मंत्रालय ने फैसला किया है कि एयरफेयर पर वो रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा और नियम तोड़ने वाली एयरलाइंस पर तुरंत कार्रवाई होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के इस कदम के बाद उम्मीद है कि आसमान छू रही एयर टिकट की कीमतें नीचे आएंगी। देखने को मिला है कि किराए में बहुत इजाफा हो रहा है, मनमाने तरीके से एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं। ये अभी भी हो रहा है, ये पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं है कि किराए में मनमानी चल रही है। तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए क्योंकि आम आदमी की जेब से पैसा जा रहा है और अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो इसी तरह रवैया बना रहेगा कुछ एयरलाइंस द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इसके लिए जिम्मेदार मोनोपोली भी है जहाँ एयरलाइन सेक्टर में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लगातार किराए बढ़ाए जाते हैं और समय समय पे बढ़ाए जा रहे हैं। संकट खत्म करने के लिए डीजीसीए के ताबड़तोड़ एक्शन। When you can give me a printout for booking, for rescheduling, why not for cancellation? Don't you make anything? Make the printout. नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस पॉलिसी को अस्थायी तौर पर ताक पर रख दिया गया है, जिससे इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशंस को सामान्य किया जा सके। सभी एयरलाइंस, खासकर इंडिगो को ये निर्देश दिया गया है कि वे हर पैसेंजर को सही समय पर सही अपडेट दें, जिससे किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति न बन पाए। रद्द फ्लाइट्स का पूरा ऑटोमेटेड रिफंड अनिवार्य कर दिया गया है। अब पैसेंजर्स को अपने एयरफेयर रिफंड के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। देश भर में इंडिगो की फ्लाइटों को रद्द होने से जो बढ़ी है यात्रियों की मुश्किलें, वो अभी तीसरे दिन भी कम नहीं हुई हैं। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। सुबह से ना कोई स्पष्ट है कि कितनी फ्लाइटें जाएंगी और कितनी कैंसिल होंगी। आप कब से यहाँ पे हैं? हमारा कल का फ्लाइट था, कल का कैंसिल किया, आज सुबह अभी भी ऑन टाइम दिखा रहा था, यहाँ आया तो मालूम पड़ा कैंसिल है और अभी कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। जो पैसा आपका जो टिकट का है कैंसिल हुआ, कल डीजीसीए की तरफ से भी बयान जारी किया गया था, यहाँ की वापस हो, यहाँ आए तो ये कह रहे कि हम रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो फुल रिफंड होगा, या परसों का टिकट ले लीजिए। और भी हमारे साथ यात्री हैं जो बेचारे कल से परेशान हैं। कल से अब इन्हीं से जान लेते हैं कि आपको कहाँ जाना है और क्या स्थिति है और किस तरह की समस्याएं आप फेस कर रहे हैं। हमको इंदौर जाना था, इंदौर का फ्लाइट अभी बोल रहे हैं कैंसिल है, हमको कोई मैसेज भी नहीं आया है, अभी बोल रहे हैं कैंसिल है। वहाँ से हमारा और एक फ़्लाइट है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, हम कैसे जाएंगे अभी बताइए। बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग और सामने से जवाब भी कोई नहीं दे रहे हैं। करना पड़ा हमको तो इंदौर से भी कनेक्टिंग फ़्लाइट एक है, इंदौर से गोवा जाने के लिए। हम तो 2 दिन हो गया परेशानी हो रहा है, कल भी हो गया था ऐसे ही, आज भी ऐसे हो रहा है। इसका कुछ व्यवस्था नहीं करने से तो दिक्कत हो जाएगा ना। खुद का पैसा में होटल बोटल में सब रुक रहे हैं, हमको एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग रहा है इधर। तो आपने सुना कि यात्रियों की जो मुसीबत 3 दिन पहले शुरू हुई थी वो आज भी ख़त्म नहीं हो रही है और इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से ना इनका पैसा रिफ़ंड किया गया है और ना ही इनको ये बताया जा रहा है कि ये अपने गंतव्य तक कैसे जाएंगे और कहाँ रहेंगे। इसकी कोई व्यवस्था इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से नहीं की गई है। बता दें, बीते 48 घंटे से जारी कवायद के बीच पैसेंजर्स की स्थिति जस की तस बनी हुई है। देश के कई एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स की भारी भीड़ अलग अलग तरह की परेशानियों से जूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
तो इंडिगो संकट के बीच हवाई किराए में कल से आज तक मिली राहत ने यात्रियों को थोड़ी उम्मीद जरूर दी है, लेकिन तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। किराए में कमी आई है, लेकिन उतनी नहीं कि जो लोग चैन की सांस ले सके। मसले की जड़ें गहरी हैं और कई जड़ें हैं। फ्लाइट ऑपरेशंस की अनिश्चितता, भीड़ से जूझते एयरपोर्ट्स और सीटों की कम उपलब्धता, इस सभी वजह मिलकर किरायों को ऊपर धकेल देती है। राहत आई है, लेकिन ये राहत कितनी स्थायी है, यही बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल भारत विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।